यह कोई मामूली चंद्र ग्रहण नहीं है, बल्कि बहुत ही खतरनाक चंद्र ग्रहण होने वाला है, जो कि भारत में 7 सितंबर यानी कल लगने वाला है। इसीलिए हर किसी के जीवन पर इसका प्रभाव आसानी से देखा जा सकता है। क्योंकि आप सभी को हम बता दें कि इस चंद्र ग्रहण के बाद 4 ऐसी भाग्यशाली राशियां हैं जिनका भाग्य इस चंद्र ग्रहण के बाद बदलने जा रहा है। तो क्या यह भारत में दिखाई देगा या नहीं? आइए पूरी जानकारी जान लेते हैं, क्योंकि गर्भवती महिलाएं परेशान हैं। सावधान रहने की जरूरत क्या कहाँ है? ज्योतिषाचार्य ने। चलिए जानते हैं, क्योंकि आंशिक चंद्र ग्रहण भारत में प्रभावी रहेगा या नहीं। चंद्र ग्रहण के समय भारत में क्या स्थिति होगी? क्या ग्रहण के दौरान पूजा पाठ होगा या नहीं? क्या मंदिर एक बार फिर से बंद होंगे या खुले रहेंगे? इस वीडियो में हम सब कुछ जानेंगे दोस्तों। चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है जो सबका ध्यान अपनी तरफ खींचती है। इस साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण किस दिन लगेगा? 6 सितंबर को लगेगा या 7 सितंबर को लगेगा? यह वीडियो हम आपके प्रश्नों पर ही लेकर आए हैं, क्योंकि बहुत सारे हमारे प्रिय दर्शक हैं जिन्होंने पिछली वाली वीडियो में हमसे यह पूछा कि गुरुजी आखिर में यह चंद्र ग्रहण 6 को लगेगा या फिर 7 तारीख को लगेगा, क्योंकि गुरुजी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि 7 तारीख को ही चंद्र ग्रहण लगेगा। तो मित्रों, अब घबराने की कोई बात नहीं है। इस वीडियो में मैं आपका सारा कंफ्यूजन दूर करने वाला हूं। इस वीडियो में हम उसी के बारे में बताएंगे कि यह चंद्र ग्रहण कितने बजे से शुरू होगा, सूतक काल कब से शुरू होगा, किन किन व्यक्तियों पर यह अपना प्रभाव डालेगा, किन किन राशियों पर यह अपना प्रभाव डालेगा, गर्भवती महिलाओं को क्या क्या नहीं करनी चाहिए, कौन कौन से काम नहीं करने चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। और दोस्तों, यह चंद्र ग्रहण कुछ राशि वालों की भाग्य को पलटने वाला है। यह चंद्र ग्रहण इन राशियों के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगा। यह चंद्र ग्रहण इन 4 राशियों को मालामाल करोड़पति बना देगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि गर्भवती महिलाओं को चंद्र ग्रहण के दौरान कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब जब चंद्र ग्रहण लगता है तब गर्भवती महिलाओं पर उसका असर पड़ता है और गर्भवती महिलाओं को कुछ सावधानियां बरतने की आवश्यकता होती है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि ग्रहण सबसे ज्यादा प्रभाव गर्भवती महिलाओं पर ही करता है। इसीलिए उन्हें ग्रहण के समय कुछ खास सावधानी जरूर रखनी चाहिए। खासकर ग्रहण के दौरान उन्हें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। उन्हें ग्रहण देखना भी नहीं चाहिए और चंद्र ग्रहण की किरणों के संपर्क में तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, अन्यथा आपके गर्भ में पल रहे शिशु को नुकसान पहुंचता है। चलिए अब जान लेते हैं कि क्या भारत में रहने वाली गर्भवती महिलाओं को भी सूतक व ग्रहण के नियमों का पालन करने की आवश्यकता होगी या नहीं। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं दे रहा है, जिस वजह से इसका सूतक काल भारत में लागू नहीं होगा। इसीलिए जो महिलाएं भारत में रहने वाली हैं और प्रेग्नेंट है तो उन्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन बहुत से लोग हर तरह के ग्रहण के नियमों का पालन करते हैं। खासकर उनके घर के बड़े बुजुर्ग ग्रहण के नियमों का पालन करने के लिए कहते हैं, और यह सही भी है। नियमों का पालन जरूर करना चाहिए, क्योंकि ग्रहण कैसा भी हो, जब भी ग्रहण लगता है तो वायुमंडल में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसका असर हर किसी पर पड़ता है। इसीलिए अगर सुरक्षित नजरिए से देखें, अगर आप चंद्र ग्रहण के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखेंगी तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे चंद्र ग्रहण के दौरान आप घर से बाहर ना निकले, किसी भी नुकीली चीज या धारदार चीज का इस्तेमाल ना करें। आप चंद्र ग्रहण लगने से पहले घर के सारे काम निपटाकर अपने कमरे में आ जाएं। साथ ही चंद्र ग्रहण के समय आप भगवान का ज्यादा से ज्यादा ध्यान करें और मंत्र जाप करें। चलिए अब भारत में रहने वाली गर्भवती महिलाओं के सवालों के जवाब दे देता हूं, जैसे कि क्या वे इस चंद्र ग्रहण के दौरान घर के काम कर सकती हैं या नहीं। तो आपको बता दें कि यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए आपको इस चंद्र ग्रहण की ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर भी यह चंद्र ग्रहण देर रात लग रहा है, इसीलिए आप चंद्र ग्रहण शुरू होने से पहले ही अपने घर के सारे काम निपटा लें। आप खाना भी बना लें और ग्रहण शुरू होने से पहले खा पी भी लें तो बेहतर रहेगा। वैसे जरूरत पड़ने पर आप ग्रहण के दौरान खा पी भी सकती हैं। भारत में इस चीज की कोई भी मनाही नहीं रहेगी।
आप जरूरत पड़ने पर दवा पानी भी ले सकती है। और अब जानते हैं कि क्या चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिला उठ बैठ सकती है, सो सकती है या नहीं। तो दोस्तों, यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं दे रहा है। अपनी सुविधा के अनुसार बैठ सकती हैं। हो सके तो आप ग्रहण के दौरान सोए नहीं, क्योंकि ग्रहण कैसा भी हो, इस दौरान किया गया जाप आपको और आपके होने वाले बच्चे को लाभ ही पहुंचाएगा। इसीलिए हो सके तो आप इस दौरान भगवान का ध्यान मंत्र जाप या किसी धार्मिक पुस्तक का पाठ करें। चलिए, अब जानते हैं कि क्या भारत में रहने वाली गर्भवती महिलाएं के दौरान टीवी मोबाइल देख सकती हैं या नहीं। तो दोस्तों, भारत में रहने वाली महिलाओं को चंद्र ग्रहण के दौरान टीवी या मोबाइल देखने की मनाही ही नहीं होगी। आप चाहे तो इस समय भजन कीर्तन सुनकर भी अपना टाइम पास कर सकती है। और अब जानते हैं कि क्या वे इस दौरान टॉयलेट बाथरूम दी जा सकती हैं या नहीं। तो दोस्तों, गर्भवती महिलाएं ग्रहण के दौरान बाथरूम या टॉयलेट जा सकती हैं। इसमें भी कोई मनाही नहीं होगी। और अब बहुत सी महिलाएं यह जानना चाहती हैं कि क्या भारत में रहने वाली गर्भवती महिलाओं के पति को भी ग्रहण के नियमों का पालन करने की आवश्यकता होगी या नहीं। तो आपको बता दूं कि जो गर्भवती महिलाएं भारत में रहने वाली हैं, उनके पति को भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उन्हें किसी भी नियमों का पालन करने की आवश्यकता नहीं होगी। बस गर्भवती महिला अपनी सुरक्षा अनुसार से कुछ बातों का ध्यान रखेगी तो वह सुरक्षित रहेगी। चलिए, अब जानते हैं कि जिन देशों में यह चंद्र ग्रहण दिखाई दे रहा है, वहां पर रहने वाले लोगों को किन नियमों का पालन करना चाहिए। क्या वह चंद्र ग्रहण के दौरान घर के काम कर सकती हैं या नहीं, वह खाना बना सकती हैं या नहीं। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि शास्त्रों के अनुसार ग्रहण के समय किसी भी तरह की नुकीली या धारदार चीज का इस्तेमाल करने की मनाही होती है। आप ग्रहण के दौरान चाकू कैंची का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और ना ही इस दौरान गैस या आग जलानी चाहिए। इसीलिए जिन देशों में यह चंद्र ग्रहण दिखाई दे रहा है, वहां पर रहने वाली गर्भवती महिलाओं को ग्रहण का सूतक लगने से पहले ही खाना बना लेना चाहिए। घर के सारे काम उन्हें ग्रहण का सूतक लगने से पहले ही निपटा लेना चाहिए, क्योंकि सूतक व ग्रहण काल में खाना बनाने की मनाही होती है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार ग्रहण के समय कुछ भी खाने पीने की भी मनाही होती है, लेकिन जरूरत पड़ने पर यदि आप सूतक व ग्रहण के समय खाना चाहते हैं, तो आप ग्रहण का सूतक लगने से पहले अपने खाने पीने की चीजों में तुलसी का पत्ता अवश्य डाल लें, क्योंकि सूतक और ग्रहण का समय काफी लंबा होता है और इतनी देर तक गर्भवती महिला का भूखे प्यासे रहना ठीक नहीं है। इसलिए आप अपने खाने पीने की पूरी प्लानिंग कर लें और सभी चीजों में तुलसी का पत्ता डाल लें। फिर आप खा पी सकती हैं, दवा पानी ले सकती है। चलिए, अब जानते हैं। अगला प्रश्न यह है कि क्या ग्रहण के समय गर्भवती महिलाएं सोना लेटना बैठना अपनी इच्छा के अनुसार कर सकती हैं। नहीं तो दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार ग्रहण के समय सोना और पैर मोड़ना वर्जित होता है, लेकिन ग्रहण व सूतक का समय इतना लंबा होता है कि इतने लंबे समय तक गर्भवती महिला अगर सोएगी नहीं बैठेगी, नहीं तो उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो अगर आप अपनी इच्छा के अनुसार सोना या बैठना चाहती हैं, तो गर्भवती महिला को अपनी लंबाई के बराबर एक लाल धागा ले लेना चाहिए और वह धागा किसी घर की खूंटी या कील में टांग दें, या आप सेलो टेप की मदद से उसे चिपका दें। बस आपको ध्यान रखना है कि धागा मुड़ना नहीं चाहिए, वह एकदम सीधा रहना चाहिए। इसके साथ ही ग्रहण के समय अपने पास एक नारियल भी रखना चाहिए। इससे ग्रहण का कोई भी दुष्प्रभाव आपके शिशु पर नहीं पड़ता है। चलिए, अब जानते हैं कि क्या गर्भवती महिला ग्रहण के समय टीवी या मोबाइल देख सकती है या नहीं। तो आपको बता दूं कि ग्रहण के समय टीवी या मोबाइल देखने की मनाही नहीं होती है। आप टीवी या मोबाइल देख सकती हैं। आप चाहे तो ग्रहण के समय भजन कीर्तन सुनकर अपना टाइम पास भी कर सकती है। और एक बात बता दूं कि ग्रहण का सूतक लगने से पहले गर्भवती महिला को अपने पूरे पेट पर गेरू या चंदन का लेप लगा लेना चाहिए और ग्रहण का सूतक लगने से पहले गर्भवती महिला को थोड़ा गंगा जल भी पी लेना चाहिए। और अब जानते हैं कि क्या ग्रहण के समय गर्भवती टॉयलेट या बाथरूम जा सकती है या नहीं। तो आपको बता दूं कि ग्रहण के समय टॉयलेट या बाथरूम जाने की कोई मनाही ही नहीं होती है। आप ग्रहण के समय टॉयलेट जा सकती हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है।
पुराने समय में ग्रहण के दौरान बाथरूम जाने के लिए इसलिए मना करते थे क्योंकि उन्हें घर के बाहर या खेतों में जाना पड़ता था, या कुछ लोगों के बाथरूम छत में बने होते थे जिससे कि ग्रहण की छाया उनके गर्भ में पड़ सकती थी। इसीलिए पुराने समय में बड़े बुजुर्ग मना करते थे। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। सबके बाथरूम घर के अंदर ही बने होते हैं। इसीलिए ग्रहण अवसूतक के समय बाथरूम या टॉयलेट जाने की मनाही नहीं होती है। तो दोस्तों, चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिला को चाहिए कि वह ज्यादा से ज्यादा भगवान का ध्यान मंत्र जाप आदि करें या किसी धार्मिक पुस्तक का पाठ करें। और जब चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाए तो गर्भवती महिला गंगा जल डालकर स्नान अवश्य करें। और यदि किसी कारणवश आप स्नान न कर सके, आप बीमार हैं, तो आप अपने ऊपर थोड़ा सा गंगा जल छिड़क कर अपने कपड़े अवश्य चेंज कर लें। और इसके बाद आप अपने घर को और पूजा घर को भी गंगा जल छिड़क लें ताकि ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव पूरी तरह से समाप्त हो जाए। और ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करके अपनी इच्छा के अनुसार कुछ ना कुछ दान भी अवश्य करें और साथ ही कुछ पैसों का भी दान करें। इससे आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। और साथ ही साथ प्रिय बंधुओं, आपको बता दें, यह कुछ चंद्र ग्रहण लग रहा है। इस चंद्र ग्रहण के बाद इन 4 राशि वालों की लगेगी। लॉटरी 4 राशि वालों की पलटेगी किस्मत, और 4 राशि वालों को होगा भयंकर नुकसान। ये चंद्र ग्रहण सभी 12 राशियों पर अपना किस प्रकार से प्रभाव डालने वाला है। वैसे आपको बता दें कि इस चंद्र ग्रहण के प्रभाव से सभी 12 राशियां प्रभावित होने वाली हैं। सभी 12 राशियों पर यह चंद्र ग्रहण अपना अलग अलग प्रभाव डालेगा, परंतु कौन कौन सी 4 खुशनसीब और भाग्यशाली राशियां हैं जिन पर यह चंद्र ग्रहण अपना शुभ प्रभाव डालेगा, और साथ ही साथ किन राशियों पर यह चंद्र ग्रहण अपना अशुभ प्रभाव डालेगा, इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण सटीक जानकारी देंगे। दोस्तों, इस चंद्र ग्रहण के बाद इन 4 राशि वालों के जीवन में धन की वर्षा होगी। इनके जीवन में धन आने के सभी रास्ते खुल जाएंगे। इनके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। अब यह 4 राशि वाले इस चंद्र ग्रहण के बाद जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से सिर्फ इनको फायदा पहुंचेगा। करियर कारोबार में अचानक से इनको उन्नति देखने को मिलेगी। हिंदू पंचांग के अनुसार अब इन 4 राशि वालों को इस चंद्र ग्रहण के बाद करोड़पति मालामाल बनने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि यह चंद्र ग्रहण कितने बजे शुरू होगा, कितने बजे खत्म होगा। चंद्र ग्रहण के दौरान सभी राशि वाले कौन से ऐसे छोटे से उपाय कर सकते हैं जिन उपायों को अगर आप ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कर लेते हैं तो न केवल आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी से मुक्ति मिल सकती है, बल्कि आपके जीवन में आपको सुख, समृद्धि, धन, दौलत, ऐश्वर्य की प्राप्ति हो सकती है। फिर हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि चंद्र ग्रहण के दौरान वह कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जाने अनजाने में अगर आप यह गलतियां कर देते हैं तो आपके जीवन में आपको दुख, परेशानी, दरिद्रता का सामना आने वाले समय में जरूर करना पड़ेगा। दोस्तों, मान लीजिए आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, आपका व्यापार चौपट हो गया है, आपका भाग्य आपका साथ नहीं देता है, आप बहुत बीमार पड़े रहते हैं, आपके ऊपर किसी ने काला जादू करवा दिया है, या आपकी कैसे भी परेशानी है। अगर आप ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्र ग्रहण के दौरान कोई भी उपाय करेंगे, उस उपाय का आपको लाभ जरूर मिलेगा और आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियों से जरूर मुक्ति मिलेगी। और वह सभी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको एक एक करके बताने जा रहे हैं। फिर हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि वह कौन सी ऐसी 4 भाग्यशाली राशियां हैं जिनका जीवन इस चंद्र ग्रहण के बाद पूरी तरह बदलने जा रहा है, जिनको भगवान चंद्रदेव जी का आशीर्वाद और वरदान एक साथ प्राप्त होने जा रहा है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि भगवान चंद्रदेव का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे हैं, भगवान चंद्रदेव जी की कृपा से आपका भाग्य प्रबल हो जाए और आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाए, तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर डाल दीजिए। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो इस महाचंद्र ग्रहण के दिन करके आप लाभ पा सकते हैं।
वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। दोस्तों, साल का अंतिम और सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण कोई मामूली सा चंद्र ग्रहण नहीं होगा, बल्कि एक महाचंद्र ग्रहण होगा जो 18 सितंबर के दिन लगने जा रहा है। चंद्र ग्रहण तब लगता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, जिससे सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता और चंद्रमा आंशिक या पूरी तरह अदृश्य हो जाता है। इस कारण से आकाश में अंधकार छा जाता है। यह विवरण वैज्ञानिक दृष्टिकोण और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भी सही है। आप इस स्क्रिप्ट को अपने वीडियो में इस्तेमाल कर सकते हैं। साल का पहला चंद्र ग्रहण। भारतीय समयानुसार ग्रहण की शुरुआत 7 सितंबर को रात 9:58 पर शुरू होगा और देर रात 1:26 पर ग्रहण की समाप्ति होगी। हालांकि यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन चूंकि यह एक खगोलीय घटना है, इस दौरान किए गए उपाय व्यर्थ नहीं जाएंगे। इस समय किए गए उपायों का फल अवश्य मिलेगा, चाहे ग्रहण दिखाई दे या ना दे। जब भी चंद्र ग्रहण होता है, तब चंद्रमा अपनी राशि में परिवर्तन करता है, जिसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ता है। अगर आप चंद्र राशि के बारे में नहीं जानते हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चंद्र राशि व्यक्ति के मानसिक और भावनात्मक जीवन से संबंधित होती है। जिस व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है, वह व्यक्ति मानसिक रूप से स्थिर और संतुलित रहता है और उसका जीवन सुखी होता है। इस बार जैसे ही चंद्र ग्रहण लगेगा, कुछ राशियों की किस्मत पूरी तरह से बदल जाएगी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि चंद्र ग्रहण के दौरान कौन से उपाय किए जा सकते हैं, जिन्हें करने से ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव कम होगा और आपको सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। इसके साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि वे कौन सी 6 भाग्यशाली राशियां हैं जिनका जीवन इस चंद्र ग्रहण के 4 पूरी तरह बदल जाएगा। तो आइए जानते हैं उन उपायों के बारे में जो आपको चंद्र ग्रहण के दौरान करने चाहिए और कौन सी वे भाग्यशाली राशियां हैं जिनकी किस्मत इस ग्रहण के बाद चमक उठेगी। तो दोस्तों, चलिए अब जान लेते हैं कि वह 4 राशियां कौन कौन सी है जिनका भाग्य इस चंद्र ग्रहण के बाद बिल्कुल ही बदलने वाला है और यह राशि वाले अब अपने जीवन मालामाल होने वाले हैं। इस लिस्ट में जो सबसे पहली राशि आती है वह है वृषभ राशि। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों की अगर बात करें तो यह इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण चंद्र ग्रहण रहने वाला है। इस चंद्र ग्रहण में वृषभ राशि वालों को शुभ परिणाम प्राप्त होगा। चंद्र ग्रहण आपके धन की आय को बढ़ा सकता है। इस चंद्र ग्रहण में आपको कुछ सावधानियां भी बरतनी हैं। चंद्र ग्रहण के प्रभाव से आय के नए नए अवसर आपको प्राप्त होंगे और किसी नौकरी के लिए किया गया आवेदन आपको सफलता दिला सकता है। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए यह समय बेहतरीन साबित होगा। सामाजिक स्थिति मजबूत होगी, लोगों से आपका मेल मिलाप होगा, लोकप्रियता आपकी बढ़ेगी, लोगों के प्रति आपको खुशियां तो प्राप्त होगी ही होगी, साथ ही साथ सहयोग भी प्राप्त होगा। दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगली राशि है वह है मकर राशि। जी हां दोस्तों, यहां पर अगर हम बात करें मकर राशि वालों की, तो अगर आप निवेश करना चाहते हैं, अगर आप अपने व्यवसाय में पैसा लगाना चाहते हैं, तो आपके लिए यह समय बहुत ही अच्छा और सफलता दिलाने वाला समय कहा जा सकता है। आपको धन दौलत की प्राप्ति होगी। आप कई प्रकार के शुभ कार्य करने की कोशिश भी कर सकते हैं। आपकी कोशिशें रंग ला सकती हैं। आपको अपने कार्य क्षेत्र में, कार्यस्थल में नई जिम्मेदारी भी मिल सकती है। आपकी प्रशंसा होगी। आप अपने पुराने मित्रों से फिर से मेल मिलाप कर सकते हैं, यानी कि मुलाकात हो सकती है। आप अपने आप को स्थापित करने में सफलता हासिल करेंगे। इस लिस्ट में जो अगली राशि आती है वह है कन्या राशि। जी हां दोस्तों, बैंक से लोन आपको मिल सकता है। साथ ही साथ आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। और दोस्तों, अचानक से आय के नए नए स्रोत सामने आ सकते हैं। आपकी जमीन जायदाद से जुड़े मामले में फैसला आपके पक्ष में आएगा। आपकी आर्थिक स्थिति कन्या राशि वालों मजबूत होने वाली है। राजनीति से जुड़े लोगों को बहुत लाभ होने वाला है। उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है और आपको किसी पार्टी में प्रशंसा प्राप्त होगी। साथ ही साथ नई जिम्मेदारी भी मिलेगी और आप अच्छे से कार्य भी कर रहे हैं, तो इसकी प्रशंसा और मान सम्मान भी बढ़ेगी। दोस्तों, अगली जो राशि आती है वह है मिथुन राशि।
तो मिथुन राशि वाले जातकों के खर्चों में थोड़ी सी वृद्धि देखने को मिल सकती है। लेकिन आपको अचानक से कहीं से धन का भी लाभ हो सकता है, जो कि आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत या सुधारने में काफी अहम साबित होगा। दोस्तों, आप अपने जीवन में सफलता के नए नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे। दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों के प्रेम संबंध में काफी मधुरता बनी, कार्यस्थल पर चल रहे वाद विवाद खत्म होंगे और आपके लिए यह महत्वपूर्ण ग्रहण रहने वाला है। अशुभ प्रभाव से बचने के लिए आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप भी करना चाहिए। साथ ही साथ यह समय आपके लिए नए अवसरों को लेकर आ रहा, आपके अपने स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ा सा चिंतित रहना पड़ सकता है। वहीं दोस्तों, यहां पर कुछ समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं और उन समस्याओं से आप बाहर भी निकल सकते हैं। आपको अब पिता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। यहां पर आपको शुभ परिणाम लाभदायक कहा जा सकता है। अगली जो राशि है दोस्तों, वह है सिंह राशि। जी हां दोस्तों, सिंह राशि वाले जातकों को इस ग्रहण के दौरान बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। साथ ही साथ इनको धन से संबंधित चीजों का लाभ होने वाला है। अगर आप पैसा कहीं लगाते हैं, जैसे लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट में, तो आपको लाभ मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों, आपको आमदनी में डबल मुनाफा होगा। अगर किसी से मनमुटाव चल रहा है तो आपके रिश्ते टूट सकते हैं। परिवार के लोगों का भी ध्यान आपके ऊपर भी बैठ सकता है। परिवार की जिम्मेदारियां आप पर भी बैठ सकती हैं। समझने का प्रयास करें और चंद्र ग्रहण के प्रभाव से आपकी वित्तीय स्थिति पर भी प्रभाव पड़ सकता है, जो कि आपकी आर्थिक स्थितियां सुधारने में सहायता करेगा। आपको किसी भी प्रकार का बदलाव या फिर किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, इस समय आप अपनी वाणी पर नियंत्रण करें। दोस्तों, यहां पर अगर हम अगली राशि की बात करें तो अगली राशि रहने वाली है धनु राशि। जी हां दोस्तों, इससे ग्रहण का जो प्रभाव है वह धनु राशि वालों पर रहे। आप अपनी संतान को लेकर चिंतित हैं, लेकिन संतान की तरक्की से आपका मन प्रसन्न रहेगा। वाद संवाद भी आपका लोगों के साथ होगा। आपके वरिष्ठ अधिकारी या जिन लोगों से प्रोफेशनल संबंध हैं, उनसे संबंध बनाए रखने की जरूर है। संतान के पराक्रम से आप बेहद खुश नजर आ रहे हैं और संतान की तरक्की से भी यह ग्रहण आपके लिए धनु राशि वालों शुभ साबित होगा। आपको यह ग्रहण धन से संबंधित कई चीजों में मुनाफा देगा। यहां तक कि गुप्त धन आपको दिल सकता है। यहां तक कि किसी गुप्त धन के चलते आप करोड़पति बन सकते हैं। पूजा पाठ में आपका मन लगेगा दोस्तों। धनु राशि वालों, आप अपने सुख सुविधाओं के साथ धन ऐश्वर्य में, धन दौलत में भी वृद्धि करते नजर आ रहे हैं। समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगा। तो दोस्तों, साल 2025 में लगने वाला यह चंद्र ग्रहण है आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा दोस्तों। अग्राशी जो है, जिनको सावधानियां बरतनी है, वह है मकर राशि। आपको यहां पर बेहद सावधानियां बरतने की जरूरत है। आपको दुर्घटनाओं से बचाना है। आपको किसी भी लेन देन से बचना पड़ेगा। लेन देन के मामले में सतर्क रहे। कर्ज उधार बिल्कुल ना दें। हालांकि आपको रुक हुआ फंसा हुआ धन मिलने के योग्य बन रहे हैं। धन दौलत में वृद्धि होगी। आपके धन में आय में बढ़ोतरी हो सकती है। लोगों के बीच आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। सोच समझ कार्य करें और वैवाहिक जीवन भी खुशमय रहने वाला है। लेकिन फिर भी मित्रों के साथ मनमुटाव हो सकता है। कोई अपना ही आपके साथ धोखा कर सकता है। तो कुल मिलाकर कुछ चीज आपके लिए बेहतर है, कुछ चीज नहीं है, उसे आपको बेहतर करने की आवश्यकता है। चंद्र ग्रहण में आप चंद्रमा से संबंधित मंत्रों का जितना हो सके उतना जाप करिए। दोस्तों, आपको इस समय और कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ मंत्रों का जप करें। मंत्र स्रोत का जप कर करें, यानी ग्रंथों को पढ़े। हालांकि दोस्तों, आपको बताते हैं, यह चंद्र ग्रहण भारत में नहीं लगेगा, इसीलिए इसका सूतक भी भारत में नहीं लगेगा। लेकिन आप लोग ग्रहण के दौरान यह जो सावधानियां हमने बताई हैं, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। और कोई घबराने वाली बात नहीं है। इस ग्रहण का सूतक काल भारत में मान्य नहीं होगा। दोस्तों, यह थी कुछ खुशनसीब और भाग्यशाली राशियां, जिनको भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से आप चंद्र ग्रहण के बाद मालामाल करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। इन राशियों का किस्मत चमक जाएगा। इन राशियों का भाग्य पलट सकता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में दान का अत्यधिक महत्व बताया गया है। चंद्र ग्रहण के बाद किसी निशक्त व्यक्ति की सहायता अवश्य करें।
प्रतिदिन अपनी माता का आशीर्वाद ले और चावल दूध का दान करें। चंद्र ग्रहण के बाद प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। मांस मदिरा से दूर रहे और अपने आचरण को शुद्ध रखें। यदि आपके घर के आसपास कोई पीपल का पेड़ है तो उसे प्रतिदिन पानी दें और उसकी सेवा करें। चंद्र ग्रहण के प्रभाव को कम करने के लिए परिवार के सभी सदस्यों से सिक्कों के रूप में पैसे इकट्ठा करें और किसी दिन पूरे पैसे मंदिर में दान कर दें। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ।